दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी सांगवान क्लासेस में। अभी तक हम जो YouTube पर डाल रहे थे या आपको मिल रहे थे वो सिर्फ शॉर्ट्स थे, आपके सामने कोई वीडियो नहीं आई थी और शॉर्ट्स में सुपर 100 क्वेश्चंस थे जो कि आपके आगामी एग्जाम से रिलेटेड थे। अब हमने निर्णय लिया है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चंस तो हम कर ले रहे हैं, इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनका बेसिक्स क्या है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं भाई, अब आपको पूरे मैथ्स का कंप्लीट मैथ्स एक सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक्स यहाँ पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो भाई हम शुरू करेंगे मैथ्स को, यहाँ पे सारे टॉपिक मिलेंगे आपको और कंप्लीट एकदम बेसिक से। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि हम जब टीचर्स के साथ कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं या एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं होते। तो भाई आपकी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। आज के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी कि भाई जब हम टीचर्स के साथ करते हैं या हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं उस टाइम हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करें या एग्जाम अटेम्प्ट करें तब नहीं होती। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं भी, कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस आपको यहाँ पे करवा देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको एकदम बेस से करेंगे। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज यानी प्रतिशत। जैसे कि आप सभी को पता है भी, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, प्रतिशत या परसेंटेज क्या होता है भाई? परसेंट, पर मतलब प्रति, प्रत्येक, ईच, और सेंट का मतलब होता है 100। प्रतिशत, शत का मतलब क्या होता है? 100। जैसे कहते हैं ना भाई 100% सही है, ये बात 100% सही है, मतलब कि 100% सही है, कंप्लीट है। ठीक है, when we make total as 100, जब हम कुल को क्या बना दे, कुल को क्या बना दे भाई, 100 बना दे। ठीक है, तब वो चीज क्या हो जाती है, परसेंट में चेंज होता हो जाती है। जब भी हम टोटल को क्या बना देंगे, 100 बना देंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, परसेंट में चेंज हो जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि स्कूल में जाते थे तो स्कूल में क्या बोलते थे भी, 80% आए हैं। क्या आए हैं? 80% आए हैं। 80% का मतलब क्या है भाई? 80% मतलब 80 आउट ऑफ 100। क्या है भाई? 80 आउट ऑफ 100। जब भी इस परसेंट के साइन को हटाएंगे हम, ये क्या है भाई? परसेंट का साइन है। ये क्या है? परसेंट का साइन है। जब भी इस परसेंट प्रतिशत के साइन को हम हटाएंगे तब तब हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये बात हमें यहाँ से पता चली भी, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आपके सिर्फ 80 नंबर आए 100 में से, क्योंकि वहां पर कई सारे सब्जेक्ट होते थे। उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम ऐड करके कैलकुलेशन करके और क्या निकालते थे भाई, कितने परसेंट मार्क्स आए, 80% आए। तब हम क्या करते थे, सभी क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स को ज्वाइन कर लेते थे, ऐड कर लेते थे, और फिर टोटल जो मार्क्स आते थे उनको भी ऐड कर लेते थे। और फिर कैसे कैलकुलेट करते थे, जैसे कि भाई आपके 5 सब्जेक्ट होते थे, 5 सब्जेक्ट होते थे, तो 5 सब्जेक्ट में आपके कुछ ना कुछ नंबर आए होंगे, तो हम उन सबको ऐड कर लेते हैं। सपोज करते हैं वो ऐड करने के बाद कितने आते हैं, 400 आते हैं। तो भी इसका मतलब क्या था, आपके इस 5 सब्जेक्ट में यानी टोटल 500 में से कितने आए थे, 400। एक में से कितने आएंगे अभी, 400 बटे में 500। और फिर हम क्या करते थे, प्रतिशत के लिए टोटल क्या बना देते थे भाई, 100। हम 100 में से कैलकुलेट करते थे और इसको क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाती है, 5 से 80 टाइम्स। और ऐसे हम बोलते थे कि भाई कितने मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए। 80% का मतलब ऐसा नहीं है, कतई नहीं है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में क्या आए होंगे, 80 मार्क्स आए होंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम आपके सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स को क्या बना दे, 100 बना दे। कितना बना दे, 100 बना दे, तो उसमें से आपके कितने मार्क्स आए होंगे, 80 मार्क्स आए होंगे। क्लियर है? परसेंट का मतलब क्या है, टोटल किस पे कैलकुलेशन करनी है, टोटल क्या बना देना है भाई, 100 बना देना है। ठीक है, अब आपने क्या देखा भाई, 80% को हमने लिखा था अभी, इसी को ले लेते हैं भाई, क्या ले लेते हैं, 80% ले लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा भाई, जब भी हम क्या करेंगे, इस परसेंट के साइन को हटाएंगे। एकदम बेसिक से चलेंगे भाई, एकदम बेसिक से। जिस बच्चे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता ना, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। उन बच्चों को भी 100% मेरा दावा है कि आपको ये समझ आएगा। ठीक है,
शत प्रतिशत। भाई परसेंट है, ये प्रतिशत का साइन है। 80% का मतलब क्या है भाई, 100 में से क्या है 80, और 100 में से 80 को कैसे लिखते हैं भाई, हम ऐसे लिखते हैं 80 बटे में 100। यानी जब जब इस प्रतिशत के साइन को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, बटे में 100, वी विल डिवाइड बाय 100। ठीक है, पहले स्टेप आपको याद होगी, पहला स्टेप पता चल गया भाई। जब जब क्या करेंगे, परसेंट के साइन को हटाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे हम, बाय 100 लिखेंगे, 100 से भाग करेंगे। दूसरी चीज क्या आती है, हम इसे क्या करते हैं भाई, सिंप्लीफाई। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई या इसको क्या करेंगे भाई, सरल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे भाई, जो नंबर कटते हैं उनको क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ पे 0 से 0 कट रहा है, ठीक है, और भी कट रहे, दोनों ही सम संख्या, तो किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे। 2 से 4 बार कटेगा, ये 2 से 5 बार कटेगा, और ये क्या बन गया भाई, 4/5। क्या बन गया, 4/5। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में आपको पता चला भी कि आप इस 80% को, इस 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्लियर हो गई आपको। अब इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं, कैसे। हमने क्या किया भाई, एक प्रतिशत को किस में चेंज कर दिया भैया, कि ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, एक भिन्न है। क्या है, एक भिन्न है। आपने क्या किया, 1% को, प्रतिशत के नंबर को एक भिन्न में बदल दिया। तो जब भी हम किसी परसेंट को किसी फ्रैक्शन में बदलते हैं, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका भिन्न मान बन जाता है। क्या बन जाता है, भिन्न मान, या बोल सकता हूं फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है। क्या बन जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न मान बन जाता है भाई। ठीक है, यानी 80%, 80% का अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या होगी भाई, 4/5। 80% का जो भिन्न मान है वो क्या होगा भाई, 4/5 होगा। ऐसे ही आप किसी और भी परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 2-4 के हम ट्राई करते हैं भाई, 2-4 की हम ट्राई करते हैं। जैसे 20% है, 20% की है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पढ़ रहे होते हैं, आप कहते हैं ना कि भाई आपको प्रॉब्लम आती है, जब मैं करा रहा हूँ तो आपको क्या लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। लेकिन जब आप खुद करोगे तब क्या लगेगा आपको, डिफिकल्टी आएगी, क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। वो क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मैंने आपको 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दी भी, कितनी, 4/5, और मैं और डिस्कस किए बिना आगे बढ़ जाऊं तो आपको ये तो पता चल गया भी कैसे करेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अलग नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, अलग नंबर्स आएंगे, और जब तक आप उनमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानी आती रहेगी। तो हम 2-4-5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे भी यहीं पे, सारी प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन, सारे वो तमाम क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं। किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, 20% है, 20% में पहली स्टेप क्या थी, परसेंट हटाना है। पहली स्टेप क्या, परसेंट हटाना है। परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। दूसरी स्टेप क्या थी भी, यहाँ पे दूसरी स्टेप क्या आएगी, दूसरी स्टेप ये थी, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से 0, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, और ये क्या बन जाता है भाई, 1/5 यानी 1/5। तो जहां भी 20% आएगा आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, जैसे कि 30%। क्या लिखा है भाई, 30%। ठीक है, तो 30% को क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे परसेंट हटाएंगे। इससे परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे। अब करेंगे इसे सिंप्लीफाई। दूसरी स्टेप क्या है, इसे सिंप्लीफाई, 0 से 0 जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 3/10, 3/10। ठीक है, और करते हैं भाई, और कोई नंबर लेते हैं, वो सारे नंबर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। 25% ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 25% ले लेते हैं। 25% को क्या बनाएंगे अभी, प्रतिशत हटेगा तो क्या बनेगा, 25/100, 25/100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, 1/4। आप जितने ज्यादा नंबर्स को बदलेंगे और जितनी ज्यादा बार बदलेंगे, उतने ज्यादा आपको ये नंबर्स, ये फ्रैक्शन वैल्यूज याद होंगी, और उतनी ही ज्यादा आपको
यूज करनी आएंगी उतनी ही आसानी आपको क्वेश्चन करने में होगी। किसी भी चीज को परफेक्टली करने के लिए उसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल आप रिलेट कर पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, पहली बार स्कूल जाता है, तो दादाजी पूछते हैं उससे, हाँ भाई बच्चे कहाँ जा रहे हो आप? तो बच्चा क्या कहता है, दादाजी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहता है। 2 4 5 7 दिन बाद क्या होता है, दादाजी क्या पूछते हैं, कहाँ? बच्चा क्या कहता है, स्कूल। तो वो इतना बड़ा जो सेंटेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक छोटी सी चीज में कन्वर्ट हो गया। उस दादाजी ने क्या कहा, कहाँ? बच्चा समझ गया दादाजी क्या पूछ रहे हैं, तो बच्चे ने जवाब दे दिया क्या, स्कूल। तो दादाजी भी समझ गए ये क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद समय और बीतता गया और फिर बात कहाँ तक पहुंच गई, जैसे ही बच्चा बाहर निकला दादा ने की इशारा किया, बच्चे ने क्या कहा, ठीक है, तो वो इशारों में बात हो गई। क्यों हुई वो बात, क्योंकि उन्होंने पहले उस कन्वर्जेशन को क्या किया है, रिपीट किया है इतनी बार, तो वो सिर्फ इशारे तक पहुंच गए। अगर कोई देखने वाला देखे तो वो देख के नहीं बता सकता भाई दादाजी क्या पूछ रहे हैं और जो वो छोटा बच्चा वो क्या बता रहा है। ठीक है, वो उसी को पता है जो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको सारे नंबर सारे क्वेश्चंस में जो आपको बताऊंगा उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उन सभी को यूज करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, वो आपको क्वेश्चंस में आसानी ला देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, 2 4 और क्वेश्चन करते हैं, कुछ फ्रैक्शंस पे करते हैं भी, जैसे 16 2/3%, क्या 16 2/3%, 2 3 किस पे करेंगे, फ्रैक्शन पे करेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है सिंपल सिंपल नंबर बता देते हैं टीचर, और जब बच्चा पेपर में जाता है प्रैक्टिस करता है तब क्या होता है, फ्रैक्शन आ जाते हैं सामने। ठीक है, वो परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ती है, अब नहीं झेलनी पड़ेगी। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगी ये, 16 2/3 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 48 + 2 क्या आएगा भाई, 50/3, क्या आएगा 50/3%। पूरा लिख लेते हैं भाई पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे भाई, डिवाइड बाय 100, यानी 100 नीचे आ जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 50 से एक बार, 50 से दो बार, क्या आ जाता है भाई, 1/6, 1/6। क्लियर है, कितना हो जाएगा भाई, 1/6 या 1/6। एक और देखते हैं भाई, 33 सही 1/3, अक्सर आपके एग्जाम में आता है। पहला काम क्या है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में 33 इंटू 3 करेंगे, 33 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 99, 99 + 1 करेंगे क्या आएगा अभी, 100/3, क्या आएगा 100/3%। दूसरा काम क्या करना है आपको, परसेंट हटाना है, तो क्या बनेगा अभी 100/3 इंटू में नीचे क्या आएगा अभी 100 आएगा। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचता है 1/1/3। जब आप स्टार्टिंग में करें तो एक एक स्टेप को लिखें, ध्यान से लिखें। आप स्टार्टिंग करते ही क्या सोचते हैं कि मैं आज तैयारी शुरू करूं, आज पढ़ना शुरू करूं और कल ही मुझे मैथ्स आ जाए, ऐसा कतई संभव नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं आपको बिल्कुल ये सलाह नहीं देता कि भाई आज आप तैयारी शुरू करोगे और कल तक आप क्या बन जाओगे, एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। ठीक है, रोम शहर जो है बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है। वो उसके बारे में कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। ठीक है, तो एक दिन में कोई चीजें ऐसे नहीं होती, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, एक और कर लेते हैं भाई, 44 4/9%, 44 4/9%। तो सबसे पहला काम क्या है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन में इसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, 36 और 4 क्या बनेगा अभी 44, 9 से 4 जा 36 और फिर 4 क्या बनेगा अभी 400/9। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, हमें इसका परसेंट हटाना है। परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे भाई, बोलो साथ साथ बोलो, क्या करेंगे, डिवाइड बाय। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई। क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्या होगा भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और क्या आएगा 4/9। जब आप इनको पे प्रैक्टिस करते हो तो एक समय ऐसा आएगा, जैसे ही आप क्या देखोगे,
ये परसेंट में नंबर देखोगे आप तुरंत क्या बता दोगे, उसका फ्रैक्शन नंबर बता दोगे। तो आज आपके लिए इतना बेसिक्स करा देते हैं आपको। आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नंबर्स को, परसेंट को, जो भी आपको परसेंट में दिखे उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इस समय अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई एक ही क्लास में आपको सब कुछ करा दिया, आप भी बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एकदम धीरे धीरे से, और फिर क्या करेंगे, आपको एकदम टॉप स्पीड पे चला देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।